हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए जो 12th क्लास है उसकी आंसर शीट जो है वो लेके आए हैं। अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सीबीएसई के, और अगर हम बात करें तो आप इसके तौर पर एचबीएससी जो है उसके लिए भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजी की जो है उसके लिए जो आपका कोड होता है, यहाँ पेपर कोड दे रखा है 044, ये आपका पेपर कोड होता है। और इसके लिए हम आपके यहाँ पर वीडियो लेके आए हैं, तो बने रहेंगे आप हमारे साथ। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आंसर शीट जो होती है, किस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे आप जो है हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो बोर्ड की जो आंसर शीट है, टॉपर्स की जो आंसर शीट है, उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं सेक्शन ए आपका दे रखा है। तो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कैसे जो है एक एक लाइन को इंडिकेट किया गया है। आप देखेंगे, देखो यहाँ से मीन्स हर एक जो वर्ड है उसको पढ़ा गया है, तब इस पे जो है मार्किंग की गई है। तो बच्चे ने कितने अच्छी तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट किया है। दूसरा, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं बेटा कि क्वेश्चंस जो हैं उनको पॉइंट्स में लिखा गया। आप देख सकते हैं पॉइंट्स में लिखा गया क्वेश्चंस को, और वर्ड टू वर्ड जो है मीन्स ये आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन दे रखी है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, और तब जाके जो है आपकी जो कोई भी जो लाइन्स है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें सीखने के लिए क्या मिलता है। यहाँ आप देखेंगे कोई भी अगर उसका एक जो पॉइंट है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद एक लाइन जो है उसका गैप दिया गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लाइन है उसको स्टार्ट किया गया है। तो कितने अच्छी तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट किया गया, तभी जाके जो है टॉपर्स जो होते हैं, आप उनकी ये जो कॉपी है उसकी आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आगे। आपका देखो यहाँ पर 4th पॉइंट जो इंडिकेट कर रखा है, और उसके बाद जो है देखो सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी आपकी ओरिजिनल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2021, और आपका लिखा हुआ है 2022। ये 21 के लिए, 22 के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये देखो पॉइंट्स में सारे क्वेश्चंस को लिख रखा है। आगे आप क्या देख सकते हैं, देखो कितना यहाँ सीखने के लिए है। सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा, यहाँ सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको जो है अलग अलग तरीके से मीन्स पॉइंट टू पॉइंट इंडिकेट किया गया है। सारे पॉइंट्स को पढ़ करके चेक किया गया है। आपकी जो कॉपियाँ हैं वो 2 से 3 बार चेक होती हैं। पॉइंट्स के सामने आपको पॉइंट्स लिखना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके सामने से फर्स्ट पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एग्जांपल्स देखो कितने अच्छे तरीके से उसने दे रखे हैं। साथ साथ जो है आप ये भी देख सकते हैं जितने जो दोनों जो आपके दोनों तरफ जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको एक पॉइंट पूरा होने के बाद एक लाइन का गैप दिया गया है। देखो एक लाइन का गैप दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें टॉपर्स की जो आंसर शीट्स हैं उनसे सीखने को मिलती हैं। इसीलिए आपकी ये जो है आंसर शीट उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ से देखो आपको ब्लैंक सा पेज दिख रहा होगा, ये आपको ब्लैंक सा पेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मार्क्स दे रखे हैं। तो यहाँ बोर्ड में क्या होता है बेटा, मार्क्स जो होते हैं उनको सेपरेट दिया जाता है। मीन्स ऐसे नहीं है कि लाइन्स जो हैं, जैसे ये आपकी लाइन्स दे रखी हैं, जो भी आपकी लाइन्स हैं उन्हीं के ऊपर जो है मार्क्स को दिया जाए। जैसे यहाँ पर हम दे दें 2 मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, मार्क्स को जो है बेटा सेपरेट दिया जाता है। सेपरेट सेक्शन के अंदर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आपका सेपरेट सेक्शन है, यहाँ पर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप सारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बना बना करके जो है अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा क्वेश्चंस को इंडिकेट किया गया है। एनाबीना के बारे में यहाँ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ आप देखो ये आपकी प्रोसेस दिखा रखी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, और साथ साथ जो है इस कॉर्नर्स के अंदर, यहाँ पर बेटा इस कॉर्नर्स के अंदर मार्क्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ये पूरी टेक्निक्स जो उसको दिखा रखा है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कितने क्लियर तरीके से जो है इंडिकेट कर रखा है पूरी प्रोसेस को। डीएनए लाइगेज के द्वारा किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होती है। तो आपने एक आंसर शीट यहाँ पर देख ली। मैं आपको एक और आंसर शीट जो है दिखाने वाला हूँ। ये आपकी फर्स्ट आंसर शीट हो जाती है। देखेंगे आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स किस प्रकार से इसने जो है इंडिकेट किया। देखो 1, सारे जो पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट्स को पढ़ा गया है, सेपरेट में यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। ओके बेटा, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो सारे पॉइंट्स जो हैं आपने सीट को देख लिया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है और व्हाट्सअप जो ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक, दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एक और मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ, 1 मिनट बेटा। हाँ जी, ध्यान देंगे बेटा, ये आपकी दे रखी है यहाँ पर दूसरी आंसर शीट। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको भरना होता है सब्जेक्ट का कोड जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका कोड 044 है। डे जोन सा भी है, और डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। उत्तर आप जो है किस माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है। मीडियम आपका कौन सा है पेपर को अटैम्प्ट करना, इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं या फिर हिंदी में, ठीक है। कोड नंबर क्या है, सेट आपके पास कौन सा है, तो इसका मतलब 4 आपके सेट्स जो है आएंगे, ठीक है। कॉलम्स आप भर लेते हैं आसानी से, और कॉलम्स को भरने के बाद देखो यहाँ पर सारे कॉलम्स इसने भर लिए हैं। यहाँ पर जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, और साथ साथ में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ब्लैंक जो पेज दिख रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, इसको ब्लैंक किया गया है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं बेटा। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर 4 पार्ट हैं तो चारों जो पार्ट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर हैं, सेकंड पार्ट में कितने नंबर हैं, थर्ड में कितने नंबर हैं, पूरा यहाँ पर पेज दिया जाता है, वहीं पर हम इनको फिल करते हैं। आगे हम देख लेते हैं इस बच्चे ने अपना पेपर जो अटैम्प्ट किस प्रकार से किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट किया हुआ है। तो ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए इसने अटैम्प्ट किया, उसका पहला ऑप्शन सी है। साथ साथ उसने लिखा भी है कि सी में जो है द नॉर्मल डीएनए फ्रॉम द 15 एंड डीएनए, ठीक है, द फ्लावर्स और इज़ द क्लिस्टोगेमस। उसके बाद टिश्यू कल्चर यहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन भी लिखा है, साथ साथ उसका आंसर भी लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इन ऑप्शंस को नहीं लिखते हैं, आपको ऑप्शंस लिखने हैं। साथ साथ सारे जो 5 क्वेश्चन हैं उनके 5 जो मार्क्स हैं एक साथ नहीं दिए गए हैं, मार्क्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बेटा। देखो यहाँ पर यहाँ जो कॉलम दे रखा है इसके अंदर ये जो मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो ये सारे के सारे मार्क्स 1 बाय 1 क्वेश्चंस अलग अलग दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, सेकंड पे 1 मार्क्स, इस प्रकार से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सेक्शन बी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी क्लियरिटी से बच्चे ने उसको लिखा है ए और बी पॉइंट्स को। उसके बाद देखो ये ओरिजिनल कॉपी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE 2020, ये 2020 के टॉपर्स की कॉपी है। 1 मिनट बेटा, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से हमें वीडियो जो है बार बार पुश करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं उसके पास में एक गली है। चलो छोड़ते हैं उन बातों को, हम काम की बातें करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देख सकते हैं आप सारे जो जितने भी आपके दे रखे हैं कितनी क्लियरिटी से बच्चे ने सारी चीज़ों को इंडिकेट किया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हाफ प्लस हाफ द्वार से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखो ये हाफ प्लस हाफ मीन्स नंबर दे रखा है, ठीक है, और ये रेड पेन से अलग से नंबर दे रखे होते हैं, तो आप इनको इंडिकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है साइड में, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है बेटा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है पेपर अटेम्प्ट करना, देखो कितनी क्लियरिटी है पेपर के अंदर, ठीक है। सारे जो पॉइंट्स हैं, देखने वाली सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि यहाँ आपकी एक लाइन दे रखी है ABCD, आप उससे आगे लिखते हैं। देखो टॉपर्स जो होते हैं ना वो कोई ही होता है, सारे बच्चे टॉपर्स नहीं होते हैं, 1-2 बच्चा ही टॉपर्स जो होता है। तो टॉपर्स सबसे अलग जो करता है वही टॉप कर पाता है, ठीक है। सारे देखो यहाँ बीच में ये आपकी लाइन है, पॉइंट्स के साथ इन्होंने इंडिकेट किया है, सारे के उसमें बराबर गैप है, ठीक है, बिल्कुल भी गैप जो है वो ज़्यादा और कम नहीं है, ठीक है। और हर एक पॉइंट्स को कितने क्लियरिटी के साथ जो है इंडिकेट किया, बिल्कुल कटिंग नहीं है। आप देख रहे हो पूरे पेपर के अंदर कहीं कटिंग आपको दिख रही है? नहीं। आप हर पेज के अंदर क्या, हर लाइन के अंदर कुछ बच्चे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं इसमें दे भी रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, अगर आपसे थोड़ी बहुत कटिंग हो जाती है तो उसको बिल्कुल नहीं काटें, आगे पीछे क्रॉस लगा के, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर, तो आगे पीछे आप क्रॉस लगा के जो है उसके ऊपर या फिर उसके साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो हैं पॉइंट्स किस प्रकार से उन्होंने इंडिकेट कर रखा है। देखो यहाँ मार्क्स भी इंडिकेट कर रखे हैं, जो हाफ प्लस हाफ, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने तो जो है 4 लाइन लिख दी है, मेरे को तो जो यहाँ 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो इसने जो है पॉइंट्स पूरे लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लाइन है, लेकिन नंबर कितना मिला है, हाफ प्लस हाफ, ठीक है, हाफ प्लस हाफ। और उसका हाफ प्लस हाफ का यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया होगा 1 मार्क्स, ये हाफ प्लस हाफ लिखा हुआ है, यहाँ इंडिकेट किया हुआ 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन का है। उसके बाद देखो सीरियल वाइज क्वेश्चन कर रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 12, ये क्वेश्चन हो गया बेटा 12। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है इसको इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद उसका ए सेक्शन देखो, ए पॉइंट करने के बाद उस लाइन के बाद जो है इन्होंने गैप दे रखा है, फिर उसके बाद बी है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो हाफ इंटू 4, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। ऐसे नहीं है ये एक साथ मार्क्स देंगे, आप की जो आंसर सीट है, आंसर सीट से ही ये इंडिकेट किया जाता है कि कौन सा बच्चा जो है इंटेलिजेंट है। तो ये तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है, ये टॉपर्स की कॉपी है। तो मीन्स जिस प्रकार से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस तरीके से ही हम सिर्फ जो बता सकते हैं कि ये जो है बच्चा टॉप कर सकता है। पेपर के 1-2 पेज स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि इस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है ना वो सबका डिफरेंट होता है, और टॉपर्स का तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको 2 यहाँ पर आंसर शीट्स दिखा दी हैं, ठीक है, ये दूसरी आंसर सीट है। देखो आप यहाँ पर पॉलिनेशन दे रखा है, उनके अंदर डिफरेंस है। तो आप देखेंगे, देखो विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सेकंड लिखा है, 1 लाइन का गैप दिया है, क्योंकि आपके पास पेजों की कमी थोड़ी होती है बेटा, बिल्कुल नहीं होती। सेकंड पॉइंट लिखा है, उसके सामने ही सेकंड पॉइंट लिखा है। थर्ड लिखा है, उसके सामने थर्ड लिखा है। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात यह है, जैसे यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ थर्ड पॉइंट है, इसका ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया है इस वाली लाइन में, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर 2 लाइन का गैप दिया, यहाँ 1 का दिया, जिससे दोनों जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट लाइन में बराबर सीक्वेंस में आ सके। ओके,
तो इनको इंडिकेट किया गया है बेटा। तो यहाँ देखो अब इसने वहीं 3 पॉइंट्स लिखने के बाद देखो दूसरे पेज पर इसने 5 और 6 पॉइंट को लिखा है, और पेपर ख़त्म होने के बाद जो है उसने जैसे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है तो यहाँ 2 या 3 लाइन का जो है गैप भी दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनको क्रॉसेज को यहाँ पर दर्शा रखा है, ये क्रॉस इन्होंने दिखा रखे हैं पुनेट स्क्वायर के द्वारा। कितनी क्लियरिटी पेपर के अंदर है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना अगर पेपर अटैम्प्ट करते हैं बेटा, ज़रूर आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोनों की कॉपी आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है CR सिंह सर, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, CR सिंह सर, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी बेटा। थैंक यू। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपने इससे क्या सीखा है वो भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।